अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ एक कॉमन चीज़ आप लोगों के लिए, मतलब एक ख़ास बात कि हार्मोन्स प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा हैं, वो किसी में भी हो सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, लेकिन ज़्यादातर हार्मोन्स की प्रॉब्लम लेडीज़ में होती है और वो प्रॉब्लम उनके बुलुगत दौर से शुरू हो जाती है। जैसे कि 13 से 14 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम्स अक्सर लेडीज़ में मतलब स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि उसकी अलामात क्या हैं और उसकी वजूहात क्या हैं और उसका हल हम कैसे कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको कोई ऐसी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है हार्मोन्स की, तो सबसे पहले आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए। अगर आप फिर भी मतलब आप फ़र्क नहीं पड़ रहा मेडिसिन की वजह से भी, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आप में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप मतलब गलतियाँ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि उसकी अलामात क्या हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो अलामत है वो ये है कि जिन लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, एक तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं, वो भी मोटे मोटे। दूसरा ये कि वो लोग जो हैं चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, बिना वजह का गुस्सा करते हैं। तीसरी बात ये है कि आप जो है बिल्कुल सुस्त होते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं करता। और दूसरी अलामत फ्रेंड्स ये है कि आप लोग डाइटिंग करने के बावजूद जो है वो आप बिल्कुल आपका कोई भी फ़ैट है, बेली फ़ैट है या कोई भी किसी भी किस्म का आपकी बॉडी का फ़ैट हो सकता है, मतलब आपका मोटापा कम नहीं हो रहा। तो ये भी सबसे बड़ी वजह है उसकी हार्मोन्स प्रॉब्लम की। दूसरी बात, अब हम चलते हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं। तो फ्रेंड्स, उसके जो वजूहात हैं वो बहुत सी हैं, लेकिन उनमें जो कॉमन वजूहात है वो ये है कि हम लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते। मसरूफियात ज़िंदगी होने की वजह से हम जो है अच्छी डाइट नहीं लेते, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करते। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हम फास्ट फूड खाते हैं। तो मतलब है कि हम यही सोचते हैं कि चलो ये इजीली है, जो हमें अवेल है, तो फास्ट फूड खाते हैं, जिसमें बर्गर, शवारमा या कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी हो सकती हैं। ये आपकी हार्मोन्स प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि फ़ास्ट फूड में आप जैसे कि जानते हैं कि चिकन यूज़ हो रहा है। तो चिकन जो है वो तकरीबन 16 डेज़ में तैयार हो जाता है और उसको ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो उसके हार्मोन्स को तेज़ करते हैं और उसकी ग्रोथ जो है बढ़ाते हैं, मतलब उसको जल्दी रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो इंजेक्शन लगते हैं वो जब हम चिकन खाते हैं तो हमारे जिस्म में जब वो आता है, जब हम खाते हैं तो हमारे स्टमक के ज़रिए हमारे हार्मोन्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है। वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं और जो हमारे जिस्म के मतलब रियल हार्मोन्स होते हैं उनको वो प्रॉब्लम में का शिकार करता है, उसमें डिस्टर्बिंग लाता है, जिसकी वजह से हमें जो है हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि हम लोग जो है हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। अक्सर लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल ऑयल को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म ही कर देती हैं, हालांकि वो ये नहीं जानती कि ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्मोन्स को बिगाड़ने और उसको कवर करने में काफ़ी किरदार अदा करता है। तो ऐसे ही अगर आप मतलब डाइटिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको कोई ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल बन रहा हो, लेकिन ज़्यादा ना हो रहा हो, अपनी मकदार में ही हो, जितनी उसकी लिमिट है। अगर उसमें रहेगा तो ये है कि आपके हार्मोन्स जो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये भी होता है कि हम लोग जो हैं वो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, हम बिल्कुल मतलब है वॉक नहीं करते, लेट नाइट तक हम लोग जागते रहते हैं। उसकी वजह से भी जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो कॉमन वजूहत है वो ये हैं। ऐसे यार मैं आपको बताऊँगी कि जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, और वो व्यूअर्स जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, किसी यूरोप कंट्री में या सऊदीया में, ख़ास तौर मतलब मेरी जो व्यूअर्स हैं उनकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि आप जो हैं हमें बताएं ऐसी चीज़ें जो उधर अवेल हो। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये है, पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आप, मैंने जैसे कि पहले कहा कि आप अपनी गायनी को चेक करवाएं कि उसकी क्या वजूहत हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप मेडिसिन खाने के बावजूद आपको नहीं हो रहा तो काइंडली आप लोग जो अवॉइड करें। सबसे पहले आपको मैं हल बताऊंगी कि आप फास्ट फूड से अवॉइड करेंगे, दूसरा ये कि आप वॉक करेंगे, और तीसरा ये कि आप पानी पिएंगे। पानी से आपकी जो स्किन है वो भी फ्रेश रहती है और हार्मोन्स जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है काफ़ी हद तक। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाएंगे तो उससे जो आपकी हार्मोन्स प्रॉब्लम ठीक होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप सालन में आपको बताऊँगी
आप करेले का सालन खाएंगे क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। इसी तरह आप जो है बैंगन खाएंगे, आप बैंगन खाएंगे उससे भी काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसी तरह आप मेथी खाएंगे, मेथी यकीन माने कि मेथी का सालन भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हार्मोन्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि हदीस नबवी भी है कि आप अगर मतलब किसी को पता चल जाए कि ये इसकी कितनी मतलब अहमियत है मेथी की, तो वो सोने के मतलब अगर भाव बिके फिर भी लेने से गुरेज नहीं करेंगे लोग। तो मेथी यकीन माने कि मेथी बहुत अच्छी है। उसको आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, उसको बॉईल करके खा सकते हैं, उसका पानी आप पी सकते हैं अगर आपको सालन नहीं पसंद। तो इसी तरह आप जो है मुख्तलिफ अक़साम में मेथी को ठीक करके आप खा सकते हैं। इसी तरह मैं आप बताऊंगी आपको कि आप इस मेथी के अलावा या सालन के अलावा आप क्या चीज़ खाएंगे तो आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यकीन माने कि आज़मूदा नुस्खा है, ये बहुत अच्छा है और ये लेडीज़ भी खा सकती हैं और जेंट्स भी इसको जो है खा सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्मेल वाला है, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एलोवेरा है और ये कड़वा होता है, तो यकीन माने कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। जब हम इसको तोड़ते हैं तो वो जो इसकी लहर से निकल रही होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जिसमें पीला पीला सा पानी होता है, ये वाकई कड़वी होती है और स्मेल वाली होती है। लेकिन इसका तरीका ये होगा कि आप थोड़ा सा इसको जो है ऊपर से काट लेंगे तो वो जो उसकी लहर है काफ़ी हद तक इसमें आ जाती है काटने में। ऐसे ही आप जो है साइडों से काट लेंगे और आप खाइएगा। अगर आपको ये ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा तो इसका एक और तरीका भी है कि आप एलोवेरा जेल जो है, ये जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ एलोवेरा जेल निकालने का तरीका। एलोवेरा जेल जो है वो आप निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा जो है लेमन डाल लेंगे और इसकी लस्सी सी बना लेंगे, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि शरबत बना लेंगे। तो ऐसे ही जो एलोवेरा जेल आप काम करके इसको आप जूसर में डाल के तो इसका इजीली से जो आप है वो इसका बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप लेमन ऐड करेंगे। लेमन ऐड करने से ये होगा कि इसकी जो स्मेल है वो भी कम हो जाएगी और दूसरा ये कि इसकी हिफाजत भी बढ़ जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो देखें जैसा कि मैंने ये देखिए जेल ले ली हुई है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि ये जो पीला पीला सा नज़र आ रहा है ये वही है जेल जो कड्डी सी होती है और जिसमें स्मेल होती है और आप लोग जो है घबराते हैं कि ये स्मेली है। तो ये आप निकाल लेंगे तो एंड पे जो बचता है वो वाइट वाला एलोवेरा जेल बचता है, ये आप इसको ग्राइंडर में डालेंगे और इजीली इसका जो जूस आप पी सकते हैं। इससे भी हार्मोन प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो है वो बिल्कुल आसान है, हमारी चीज़ आसान तरीका है, आसान तरीके से आप लोग जो है वो इजीली अपने घर में बना सकते हैं और आपकी हार्मोन्स प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इससे सॉल्व होगी। तो उसके लिए मैंने 4 चीज़ें ले ली हुई हैं और मैंने चारों चीज़ें हम वज़न लिए, मतलब 10-10 ग्राम लिए हैं। यकीन माने कि आप ये 3 माह तक लेंगे और आप देखेंगे कि आपके हार्मोन्स काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि हर्बल चीज़ों से हमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ना सिर्फ वो उनसे नुकसान नहीं होता बल्कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं क्योंकि इनमें कोई केमिकल नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये ऐसी मतलब कंसिस्टेंसी में नहीं बनी होती है जो हमारे लिए मतलब नुकसानदेह। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने 10 ग्राम अजवाइन ली है और 10 ग्राम साबुत इसबगोल आपने लेना है, जैसा कि जिसका नाम आमतौर पे छिलका होता है, और 10 ग्राम मैंने लिए मेथी दाना। इन चारों चीज़ों को आप जो यकजान करेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और इनको आपने बिल्कुल पीसना नहीं है, बल्कि ये कलवंजी वगैरह वैसे भी पीसी नहीं जाती, पाउडर शेप में नहीं आती, तो आपने दरदरा से इनको करना है और आपने किसी एयर टाइट जार में जो है इसको रख लेना है और आपने नहार मुँह जो है नीम गर्म पानी के साथ इसका 1 चम्मच आपने लेना है। ठीक इसी तरह आप जो है खाने के बाद रात को भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच कर लें, 1 चम्मच कर लें, तो यकीन माने कि इसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है। एक तो ये कि अजवाइन जो है ये हमारी वैसे भी मतलब हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी है, इस तरह कलवंजी है उसमें हर बीमारी की शफा है। इसी तरह जो मेथी दाना है वो आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेथी दाना हमारे हार्मोन्स प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व करता है। इसी तरह हमारे पास इसबगोल है, ये हमारी कब्ज़ को भी काफ़ी हद तक बेहतर करता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो काइंडली ये चारों चीज़ें जो हैं ये आप पीस लें, पीस के रख लें एयरटाइट जार में और आप इसको तकरीबन 3 माह तक यूज़ करेंगे। यकीन माने कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन शर्त ये है कि जब आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपने फास्ट फूड को बिल्कुल छोड़ देना है।
पानी आपने ज़्यादा पीना है। इसी तरह मेथी का सालन आप खाएंगे। और दूसरा तरीका मतलब दूसरा ये है कि आप इसके साथ साथ आप हफ्ते में रख लें कि हफ्ते में आपने एक दिन जो है बैंगन का सालन खाना है, दूसरे दिन आप करेले खाएंगे और तीसरे दिन आप जो है मेथी खाएंगे। इसी तरह आप हफ्ते में 3 दिन ये खाएं, बाकी आप जो है वो रूटीन वाइज खाएं। और दूसरी बात ये है कि आपने फास्ट फूड के साथ साथ आपने चिकन को भी बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि चिकन जो है वो सबसे बड़ी वजह जो आजकल है हमारे माशरे में हार्मोन्स की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो जड़ है हार्मोन्स की वो चिकन ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको 16 डेज़ में तैयार किया जाता है और वो भी आर्टिफिशियल जो है हार्मोन्स के टीके लगा के। तो वो जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हमारे जिस्म में मतलब दाखिल होते हैं जब हम खाते हैं, तो हमारे जो असल वाले रियल हार्मोन्स हैं उनको काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरीका आप आजमाएँ, मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी अपलोडिंग करूं। यकीन माने कि ये आपके हार्मोन्स के लिए मैंने मतलब बैलेंस करने की बहुत मेहनत की और फिर मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है। और फिर मैंने ये इस पर आपको बताया है, सर्च की है कि कौन सी हमारे हार्मोन्स को चीज़ बेहतर तौर पे मतलब करेगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।